साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अभी तक ब्राह्मण समाज के लोग फिरकी लेते थे कि इस जगह पर शिवलिंग निकल आया है, इस जगह पर भगवान अवतरित हो गए हैं, अब ये जगह हमें यानी कि मंदिर के नाम पर दे दो, हम वहां धंधा स्टार्ट कर देंगे। मगर बिहार के दरभंगा से जो खबर आ रही है उसमें ब्राह्मण समाज के लोगों की ही गांव वालों ने फिरकी ले ली। ब्राह्मण समाज के लोग परेशान हैं, बिलबिला रहे हैं, कह रहे हैं कि जो यहां शिवलिंग स्थापित कर दिया है ये महादेव नहीं है, इसको टच करने पर कोई फीलिंग नहीं आ रही है, खिलौने जैसा यहां पर ला करके रख दिया गया है। सनातन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब खुद के साथ होने लगा तो सनातन के साथ खिलवाड़ और जाने क्या क्या नजर आने लगा। पहले देखिए कि आखिर कहा क्या है। यह सीमेंट है, देखिए ना ये सब। अच्छा, शिवलिंग के नीचे ये दिखाइए, ये गिट्टी पे शिवलिंग को चिपकाया गया है। यहाँ पे क्या है? सब सीमेंट है, ये देखिए ना, ये सीमेंट है, सब सीमेंट है। इस पर हाथ रखने के बाद हाँ। हम लोगों को मालूम पड़ता है कि ये पत्थर ओरिजिनल है। अच्छा, इसमें कुछ गुण है। अच्छा हाँ। लेकिन हमारे हाथ में कुछ गुण नहीं आता है। हाँ। कुछ नहीं आता है इसमें। ये महादेव नकली है। आपकी जमीन हथियाने के लिए किसी ने महादेव को गाड़ दिया। हाँ। क्या? बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं महसूस होता है। ये तो खिलौना की तरह लाके रख दिया है। वही लोग गाड़ा और वही लोग बोला कि यहाँ महादेव उखड़ गया। अच्छा, उन्हीं लोगों ने गाड़ा था। हाँ, ये उन्हीं लोगों का ये जालसाजी है। सनातन धर्म के साथ ये खिलवाड़ किया है। बिहार के दरभंगा जिले में घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में एक गांव है पाली। कुछ महीने पूर्व वहां अचानक से शिवलिंग प्रकट होने की खबर सामने आई। देश धर्मांध लोगों का है ही, आनन फानन में हजारों की संख्या में लोग जुटने लगे। बेलपत्री से लेकर के फल फूल धतूरा और यहां तक कि दान भी इकट्ठा होने लगा। चर्चा होने लगी कि यहां पर भव्य मंदिर बनवाया जाएगा। मगर इस बार मामला उल्टा पड़ गया, क्योंकि ये जमीन उपेंद्र झा और हृदय नारायण झा की निकली। अब ब्राह्मण समाज के लोगों को तकलीफ हो गई कि हम तो दूसरे की फिरकी लेते थे। इन गांव के लोगों ने, उसमें भी पासी समाज के कुछ लोगों ने, ये मेरा कहना नहीं है, झा साहब इस वीडियो में खुद कह रहे हैं कि भगवान चौधरी जो पासी बिरादरी के हैं उन्होंने ही इस शिवलिंग को अला करके यहां गाड़ा है। मतलब चचा जात के ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण की जमीन को हथियाने के लिए किसने कोशिश की ब्राह्मण की जमीन? भगवान चौधरी पासी, भगवान चौधरी पासी। अब नेशनल जनमत जज की भूमिका में नहीं आना चाहता, मगर इन झा बंधुओं की भाषा सुनिए। जब खुद के ऊपर बात आई तो कह रहे हैं कि ये पत्थर है, इसको छूने पर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, खिलौने जैसा लग रहा है, और तमाम अन्य अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। छुई मुई वाली नाजुक भावनाओं वाले अंधभक्तों बुरा नहीं लग रहा। अपने उन महादेवों के प्रति ये सब सुन करके जिनके लिए कल तक इसी जगह पर हर हर महादेव के नारे लगाते थे, कहते थे, स्वयं भगवान प्रकट हो गए हैं। आस्था से जुड़ी बात है, इसमें कोई अपने मर्जी से कोई करेगा वो तो होगा नहीं। जो भूदाता यहाँ पर है, भूस्वामी जो है, वो उनका दिल ही अपना इतना खुला हुआ है, जो वो कुछ अलग से अपने तरफ से करने के लिए यहाँ तैयार हैं। और हम लोग उनको सहयोग करेंगे और सारा ग्रामवासी हम लोग बैठ मिल के बात करेंगे, इस पर जो निर्णय होगा वो करेंगे और यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जब मैं यहाँ आया तो मैं यहाँ के स्थानीय देखा और अपने हाथ से मैं शिवलिंग को हिलाया भी तो मुझसे हिले नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक बात देखिए, जब बात खुद की जमीन पर आई तो कह रहे हैं जबरन मेरी जमीन कब्जाने के लिए ये सब कुछ ड्रामा किया जा रहा है। महादेव की मूर्ति लाकर के यहां जबरन गाड़ दी गई है। सोचिए खुद को कैसा एहसास हो रहा है जब अन्य लोगों की जमीनों के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ करके उसको छीनने की कोशिश की जाती है धर्म के नाम पर, तब उनको कैसा लगता होगा। आज ये बात झा बंधुओं को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहरहाल इस मामले में नेशनल जनमत सिर्फ इतना कह सकता है, जमीन से निकलने जैसा, प्रकट होने जैसा कोई मामला होता नहीं है। लेकिन इस मामले में एक ही बात महत्वपूर्ण है कि जो दुनिया की फिरकी लेते थे, इस बार
किसी ने उन्हीं की, वो भी तगड़े से फिरकी ले ली है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।